हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है बाल मनोविज्ञान की। हम पढ़ रहे हैं बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट की तैयारी के लिए, जो कि आपका पेपर है 15 दिसंबर को 2024 में। तो आपके इसमें जो है हमारे चैनल पर हिंदी की, बाल विकास की, आपकी पर्यावरण की और संस्कृति क्लास कंटिन्यू चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति एवं विस्मृति। ये हमारी नवी वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो में हमने चूंकि आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया था, तो 8वां अध्याय आपका नवी क्लास में चलेगा। तो बच्चों, आपको छोटी सी जानकारी हम दे दें कि हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ रखा है, जिससे कि आपको एक बार उसका रिवीजन हो जाए। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है और आपको जो है उसको देखना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके पेपर से जुड़ी हुई हैं। और सैद्धांतिक विषय का अध्ययन, जैसे कि हम पाठों का अध्ययन करेंगे, मूल पाठ का अध्ययन करेंगे, तभी हम आपको अपने को तैयार कर पाएंगे और अच्छा सा रिजल्ट अपने पेपरों में दे पाएंगे। तो सबसे पहली हमारी वीडियो जो बाल विकास की थी, उसमें हमने पाठ्यक्रम को देखा था। दूसरी हमारी वीडियो थी जो क्लास थी, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का एक परिचय, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का अर्थ और मनोविज्ञान का अर्थ, व्युत्पत्ति शिक्षा मनोविज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, कक्ष में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग, उसकी परिभाषाएं, शिक्षा में योगदान आदि का अध्ययन किया था। दूसरा अध्याय हमारा तीसरा जो था क्लास थी, वो बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध था, जिसमें हमने विकास का तात्पर्य, अवधारणा, अभिवृद्धि, विकास में अंतर, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। फिर हमारा चौथा टॉपिक था 5वां, विकास की अवस्थाएं, जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का अध्ययन हमने किया था। और विकास से सामाजिक संबंधों के बारे में, लक्षणों के बारे में इसमें अध्ययन किया था। फिर हमारा छठा टॉपिक था मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें हमने संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणात्मक और गेस्टाल्टवादों का जानकारी आपको दी थी। 7वां रहा था हमारा अधिगम व अधिगम के सिद्धांतों का, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं अधिगम से जुड़ी हुई आपको बताई थी। अधिगम की प्रभावशाली जो विधियां थी वह बताई थी और उसके प्रकार बताए थे, अधिगम के सिद्धांत बताए थे, जिसमें हमने थार्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और जो है जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलर आदि के सिद्धांतों पर चर्चा आपसे की थी। तो जो है 8वां अध्याय हमारा रहा था बुद्धि वाले अध्याय में हमने बुद्धि की परिभाषा, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि परीक्षण, जिसे हम लोग बुद्धि लब्धि कहते हैं, IQ परीक्षण, बुद्धि लब्धि के सूत्र, सारणी आदि पर चर्चा की थी। आज का हमारा टॉपिक है स्मृति एवं विस्मृति का। तो चलिए, अगर हम शुरू करते हैं आप अपना टॉपिक स्मृति एवं विस्मृति। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको हम बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी और जब हम वीडियो आपके लिए नेक्स्ट क्लास की डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले आपका स्मृति है, फिर विस्मृति करेंगे, ठीक है। स्मृति व विस्मृति दो चीज़ें होती हैं, दो का टॉपिक है ये। सबसे पहले स्मृति का अर्थ एवं परिभाषा। स्मृति एक मानसिक क्रिया है। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या सूंघते हैं, तब ज्ञानवाहक तंतु उस अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है, यानी छवि बन जाती है, जिसे स्मृति कहते हैं। वास्तव में यह अनुभव का स्मृति चिन्ह होता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं या कोई चीज़ देखते हैं और बाद में हम उसकी चर्चा करते हैं, तो हमारे दिमाग में वह वस्तु जो है चिन्ह के रूप में, जो है प्रतिमा के रूप में उसे आ जाती है, उसे ही हम स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, इसमें जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति होता है। स्टाउट ने कहा है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति का तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना है और इस तथ्य की पहचान कर लेना है कि ये अतीत के अनुभव हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के निम्नलिखित अंग हैं, जैसे सीखना, सीखने की स्मृति को सीखना कहते हैं। इसके अंग बताए हैं सीखना, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान, ठीक है। स्मृति के अंग हैं ये, सीखना, धारणा, पुनःस्मरण और पहचान वुडवर्थ के अनुसार हैं ये। फिर हैं आपके स्मृति के प्रकार, जिसमें स्मृति के प्रकारों में आपका स्थायी स्मृति, तत्कालिक स्मृति, सक्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, जैसे कि नाम से आपका दिखाई दे रहा है, स्थायी स्मृति, तत्कालिक स्मृति वाली जो हैं। फिर आती हैं आपकी स्मृति की विशेषताएं। शीघ्र याद होना, ये विशेषता है। उत्तम धारणा व्यक्ति की, ये स्मृति विशेषता है। शीघ्र में स्पष्ट पहचानना, अनावश्यक बातों को भूल जाना, शीघ्र पुनः स्मरण करना, ये स्मृति की विशेषताएं हैं। फिर है आपका अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, जैसे कि आदत का नियम, जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमें नियम में आ जाती हैं। निरंतरता का नियम, ये होते हैं अच्छी स्मृति के प्रभावी कारक, आदत का नियम, निरंतरता का नियम। फिर आ जाते हैं आपके परस्पर संबंध का नियम,
परस्पर संबंध के नियम में आपके 2 नियम होते हैं, मूल्य नियम और गौण नियम। मूल्य नियमों में आते हैं आपके समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम और रुचि का नियम। गौण नियम में आते हैं प्राथमिकता का नियम, नवीनता का नियम, आवृत्ति का नियम और मनोभाव का नियम। फिर आते हैं दूसरा है आपका विस्मरण या विस्मृति, यानी कि भूल जाना। किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण न कर सकना विस्मृति या विस्मरण कहलाता है। मन के अनुसार ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न कर सकना विस्मृति है। विस्मृति के 2 प्रकार हैं, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। किसी घटना को भूलने का प्रयास करना ये सक्रिय विस्मृति है, और निष्क्रिय विस्मृति जब किसी तथ्य घटना को स्वयं भूल जाते हैं तो वह निष्क्रिय विस्मृति होता है। विस्मृति के कारक देखिए, सैद्धांतिक कारण, बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत और अनभ्यास का सिद्धांत। और असामान्य कारक होते हैं आपके मानसिक आघात, मानसिक द्वंद्व और मादक द्रव्यों का सेवन और मानसिक रोग। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक स्मृति व विस्मृति यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रुचि, इंटरेस्ट, और ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हम कंप्लीटली चल रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा जो है 9वां चैप्टर था। तो कंटिन्यू आपकी क्लास चलेगी और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और सीटेट में पास होने की जिम्मेदारी आपकी हमारी, जैसे कि हमने अपने थंबनेल में सब में ही आपको नोट दिया हुआ है, आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी तैयारी। तो तभी होगी हमारी जिम्मेदारी जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और डेली की वीडियो देखेंगे और स्किप नहीं करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर होगा हमारा इंटरेस्ट यानी कि रुचि। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।